guys, my name is Tamja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CDS. आज हम करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. हमने RLPP कवर कर लिया है, बॉइलिंग पॉइंट कवर कर लिया है. नाउ वी आर ऑन आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच इज दिस. चलिए शुरू करते हैं बेटा जी. शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस देन प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन. चलिए देखिए बेटा, इस तरफ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. ये क्वेश्चंस हम अभी करेंगे कॉन्सेप्ट को करने के बाद में, क्योंकि वेरियस टाइप के क्वेश्चंस लिखे हैं और इसमें एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया. वो एडवांस लेवल का और नीट लेवल का सवाल था बेटा जी. तो एडवांस का था, इसलिए मैंने सोचा कि उसको जो सीरीज आएगी पर्टिकुलर उसके अंदर कराएंगे हम. चलिए वापस आते हैं. देखिए बेटा जी, हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की सबसे पहले बात कर लेते हैं. देखिए बेटा, शुरू से हमने RLPP पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, नाउ वी आर ऑन थर्ड प्रॉपर्टी. तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, सबसे पहले आप ये समझिए. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हो, राइट? तो अब होता क्या है कि आप क्या लेते हो, एक प्योर सॉल्वेंट लेते हो और उस सॉल्वेंट के अंदर क्या मिलाते हो, सोल्यूट मिलाते हो. तो अभी तक क्या हुआ, जब आप एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिलाते थे तो व्हाट हैपेंड इज कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, यानी कि आपका वेपर प्रेशर जो है वो पहले से कम हो गया. सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो कम हो गया. बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एलिवेट हो गया. इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट. और फ्रीजिंग पॉइंट, देखो नाम से बताइए, सारी चीजें नाम से पता चल रही है आपको, तो आपको ना खुद दिमाग लगाने की इतनी जरूरत नहीं है. अगर आपको नाम याद है सबके तो आपको वो प्रॉपर्टी भी पता है कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है. इफ यू रिमेंबर RLPP दैट मींस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका मतलब आपको पता है कि जब आपने सोल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर कम हुआ. ओके, अगर एलिवेशन इन VP है तो आपको समझ में आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है. आई एम कमिंग टू द पॉइंट, पहले आप इस चीज को समझो. ओके, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात कीजिए तो फ्रीजिंग पॉइंट पे जैसे ही आप सोल्यूट को डालोगे तो क्या हो रहा है बेटा, कि डिप्रेशन हो रहा है. यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो हो रहा है, जो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो गया, डिप्रेस हो गया. क्लियर, बात समझ आ रही है? अब देखिए बेटा जी, सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ रीजंस लिखे हुए हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाता है सोल्यूशन का. देखिएगा बेटा, देखो मान लीजिए ये मेरा एक प्योर सॉल्वेंट है, इसमें मैंने लिया पानी. ठीक है, पानी लिया, सिर्फ पानी है, ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है. और आपको पता है कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट? ओके, अब आपने क्या किया, पानी के अंदर आपने मिला दी चीनी. ठीक है, आपने इसके अंदर शुगर को मिला दिया, आपने चीनी मिला दी. आप देखिएगा बेटा जी, जब आप चीनी मिलाओगे तो आपको ये पता है कि चीनी के मिलाने पर, क्योंकि दिस इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो आपका जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट? हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. ओके, वेरी गुड. बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है एलिवेट हो जाएगा. और अभी अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है बेटा जी, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा. यानी कि अगर इसका 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका माइनस में जाएगा. समझ लो बेटा जी, इसका माइनस में जाएगा, यानी 0 से कम पर, 0 से और नीचे पर क्या होगा बेटा जी, ये फ्रीज होगा. ठीक है, रीजन क्या है, रीजन समझते हैं बेटा जी. जब फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन कराई थी मैंने वहां पर, ऐसे यहाँ पर समझिएगा. जब फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन का रीच होता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्वेंट होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है. यानी कि पहले जो सॉल्वेंट लिक्विड था, अब वो क्या हो गया है बेटा जी, वो क्या हो गया, वो सॉलिडिफाई हो गया है. यानी कि लिक्विड सॉल्वेंट चेंज टू सॉलिड सॉल्वेंट. क्लियर बेटा, जो लिक्विड सॉल्वेंट है उससे हम किस में जा रहे हैं, सॉलिड सॉल्वेंट में जा रहे हैं. अब इस दौरान क्या होगा, जब लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट में जाएगा तो सॉल्वेंट का अमाउंट वुड बी सेम, सॉल्वेंट का अमाउंट तो सेम ही रहेगा, राइट? अब इस टाइम पर जो सॉल्वेंट, देखो लिखा हुआ मैंने, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जो होता है वो सेम रहता है, बट ओवरऑल अगर बात की जाए, ओवरऑल कंसंट्रेशन की बात की जाए
तो वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके बेटा जी, जिसकी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। और यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी इजी वे। और इस बात से भी आप समझ सकते हो कि जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा जी वो भी डिक्रीज हो जाता है। क्लियर बेटा? देखो यहाँ पर किसका, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा जी, कम होगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो सोल्यूशन है इसका 0 से कम आएगा, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, कम हो गया। अब समझते हैं कि ये जो डिप्रेशन है, ठीक है, डिप्रेशन है, ये मैंने आपको बता दिया बेटा। ये देखो, ये रीजन आपसे कोई नहीं पूछने वाला, कोई भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट यू नीड टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है या किस पर डिपेंड करती है। ओके, पेपर में नहीं पूछेगा, कोई आपसे नहीं पूछने वाला है, सीधे सीधे न्यूमेरिकल आएगा बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। बट अगेन यू नीड टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। आगे चले, चलो टेस्टर कहाँ गया, देखो अब बेटा जी यहां से मैं ये सारी चीजें हटा रही हूँ। ये जो डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट का, मैंने क्या कहा, ये किस पर डिपेंड करेगा, जैसे अभी तक डिपेंड कर रहा था किस पर, मोलेलिटी पर। कंसंट्रेशन में हम क्या लेते हैं, मोलेलिटी लेते हैं। क्यों लेते हैं मोलेलिटी, क्योंकि वो चेंज नहीं होती है, जो सॉल्वेंट का वेट है वो चेंज नहीं होता। ओके, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा जी डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ। ओके, अब ये डेल्टा टीएफ जो होता है, देखिएगा बेटा जी, अगर मैं प्योर सॉल्वेंट की बात करूं तो उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। प्योर का क्या हो गया, पीएफ नॉट। ओके, और सोल्यूशन का क्या आएगा बेटा जी, कम आएगा। जो सोल्यूशन का आएगा क्या आएगा बेटा जी, वो उससे कम आएगा। क्लियर? भाई सोल्यूशन का ही तो कम हो, सोल्यूशन का तो डिप्रेस होगा। यानी कि अगर मान लीजिए सिर्फ पानी है, पानी का अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात की जाए तो क्या होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर पानी में आपने चीनी मिला दी तो उसका क्या होगा, उससे नीचे। समझ गए बेटा जी, कम हो गया, माइनस में लग गया ना तो कम हो गया। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर ये आ गया किसका, एस लिखा है मैंने, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, सोल्यूशन का। नॉट लिखा है तो ये किसका बेटा जी, सॉल्वेंट का है। और ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? अच्छा देखिए, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, मोलेलिटी के। मोलेलिटी किसकी, सोल्यूशन की। ओके, मोलेलिटी। अब मोलेलिटी आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मैंने 1 2 का फंडा बताया था, 1 हमेशा किसको मानना है, शुरू से सीरीज जो देख रहे हैं उसको पता होगा 1 किसको मानना है, पहले किसको लेते हैं हम, सॉल्वेंट को। 2 किसको मानना है, सोल्यूट को। पहले जब आप मान लीजिए आपको नींबू पानी बनाना है तो पहले आप पानी लेते हो ना, बाद में उसमें नींबू नमक डालते हो, ऐसा थोड़ी नींबू नमक के अकॉर्डिंग पानी डालते हो। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट होगा वो पहले आएगा, इसीलिए उसको 1, जो सोल्यूट होगा तुम बाद में डालते हो, इसलिए उसको 2। ठीक है, तो N2/W और ये हो गया केजी वेट। क्लियर? डन ना? चलो अब आगे चलते हैं। हाँ चलो आगे चला बता ही देती हूँ आगे मुझे लगा और इसको इलाबोरेट करूं। देखिए बेटा जी, जब भी आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जैसे ही आप हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, KF, और मोलैरिटी को लिख देती हूँ F। अब ये KF क्या है, ये KF होता है कायरोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हो या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हो, जैसे बिल्कुल आपने बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही वहां पर K भी होता है, यहाँ पर KF होता है। ओके, कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू आपको पेपर में गिवन होगी। देखिएगा बेटा, अब ये KF का अगर मान लीजिए आपको यूनिट निकालनी है, KF का यूनिट निकालना है, तो ये क्या है, ये बेटा जी आप डिग्री सेल्सियस में ले लीजिए या केल्विन में ले लीजिए, बिकॉज़ दैट्स अ चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहले भी आपको क्लास में क्लियर किया था बेटा, जो पहले वाली हमने सीरीज की थी उसमें जो क्वेश्चन की सीरीज थी, मैंने कहा था चेंज है तो चाहे डिग्री सेल्सियस में ले लो चाहे केल्विन में ले लो, फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए, एंड ये क्या आ जाएगा बेटा जी, मोलर, है ना, मोलर।
ये मोलर डिवाइड में जाएगा, यही तो होगा। देखो यार, ये तो होगा केएफ का यूनिट निकालना, मान लीजिए डेल्टा टीएफ बाय एम, यही होगा बेटा जी। ये होगा डिग्री सेल्सियस ले लीजिए और इसको ले लीजिए मोलर माइनस 1, और यू कैन राइट इट प्रॉपर्ली। आप मोलर को खोल लीजिए, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि मोल तो आ जाएंगे ऐसे ही और केजी जो आएगा वो इसमें आएगा। ओके, आपको इसको भी खोलना है तो आप इसको खोल सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए केएफ डिग्री सेल्सियस पर मोल, ठीक है, यहाँ मोलर कर लीजिएगा, यहाँ पे मोलर। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना पूरा कंप्लीटली केजी पर मोल, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, एक मिनट रुकिए, मोलर, हाँ बेटा जी उल्टा हो गया, केजी पर मोल है ना, क्योंकि ये मोलर का पावर -1 है। ओके यार, देखो ना यार, मोलर का पावर -1 है, तो ये क्या हो गया, मोल पर केजी होता, लेकिन इसकी पावर क्या लगी हुई है, -1 लगी हुई है, तो यानी ये क्या आएगा, ये केजी ऊपर प्लस हो जाएगा। क्लियर, देखो यहाँ पर मैंने यूनिट मेंशन की हुई है। जो बच्चे सिर्फ सीबीएसई के प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा एग्जाम के लिए, या जो दोनों का प्रिपेयर कर रहे हैं, उन वो स्पेशली ना सीबीएसई वाले तो ध्यान रखते हैं कि यूनिट लिखनी है, बट जो कंपटीशन के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो यूजुअली यूनिट लिखना अपनी सीबीएसई की कॉपी में भूल जाते हैं, ठीक है, ड्रॉपर हो देन इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर बेटा जी आर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ऑफ द एग्जाम्स, तो आपको थोड़ा यूनिट्स पर या लिखने के तरीके पर थोड़ा ध्यान देना होता है। ओके, चलिए ये तो हो गई बेटा यूनिट की बात, अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देती हूँ, देखिएगा बेटा जी, और मैं इसको खोल के लिख दूं, डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा, केएफ, आप इसको खोल दो, मोलैरिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉल्वेंट, आप इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा बेटा जी, W2 by M2 multiply W1 in kg, और यहाँ आप अगर मान लीजिए आपने ग्राम्स में लिया, केजी में लिया तो ठीक, लेकिन अगर ग्राम्स में लिया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया M2 मल्टीप्लाई W1, अगर आप इसको ग्राम में लेते हो। ओके क्लियर, चलिए अब बेटा जी ये हो गया आपका, दोबारा से एक बार इलाबोरेट कर रही हूँ, ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना डिप्रेस हुआ यानी कितने का चेंज आया, मान लीजिए 0 से हो गया वो -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो चेंज कितने का है, 5 का है ना, तो डेल्टा टीएफ कितना लिखोगे, 5 लिखोगे। ओके, मान लीजिए 0 था पहले, 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन मैंने चीनी मिला दी तो वो हो गया -5 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज कितने का है बेटा जी, आप माइनस करेंगे तो कितने का आ जाएगा बेटा, 5 का चेंज आ गया। क्लियर, किसमें से किसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो देख लो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये जो चेंज होगा दिस विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव, ठीक है, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं होगा, ये बात याद रखेंगे। अगर नेगेटिव में गिवन है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन का गिवन है, ये एकदम दिमाग में देखते ही क्लिक होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो आपको सीधे दिमाग में लग जाना चाहिए कि अगर नेगेटिव में लिखा हुआ है तो नेगेटिव में किसका जाएगा, सॉल्यूशन का जाएगा हमेशा। ओके, और देख लो अब मैं पढ़ के बताऊंगी तुमको, लिखा हुआ है सॉल्यूशन कंटेनिंग 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर डिसॉल्व्ड इतना फ्रोज एट, देखो सॉल्यूशन फ्रोज एट, समझ गए ना बेटा जी, क्वेश्चन में ना मतलब आपको देखते ही चीजें देखनी है कि फिजिकल में जितना जल्दी आप चीजों को ना एब्सॉर्ब करोगे, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है जल्दी से करना है, ओके, उतनी जल्दी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब देखो आगे देखते हैं, ये गिवन है, ये गिवन है बेटा जी फ्रीजिंग पॉइंट, अब देखो ये इसमें माइनस नहीं लगा हुआ, 0 भी नहीं है, और ज्यादातर सारी चीजें आपको पाने के लिए देगा, तो ये क्या होना चाहिए, ये डेल्टा होना चाहिए, डेल्टा टीएफ होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब देखो पढ़ के देखते हैं, बेंजीन उसने कहा 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया हमने इतने में, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय इतना। ओके, तो ये क्या है, ये चेंज है, समझ गए, क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, देखते ही बेटा जी पिक्चर बननी चाहिए कि क्या चीज क्या है, फटाफट से विद इन सेकंड्स, वो तो तभी आएगा ना जब कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर होंगे, है ना। तो देखो ये मैंने बताया, माइनस में कोई भी चीज लिखी हुई तो आपको भी पता है, क्योंकि कम होगा, 0 से कम होगा तो वो सॉल्यूशन का होगा, अगर कुछ भी माइनस में है तो
साइन नहीं है तो वो डेल्टा होगा, ठीक है। और पानी का आपको जीरो पता ही है, पानी का वो कभी नहीं देगा, ठीक है। और केएफ जो होगा, जैसे के भी पहले गिवन होता था, ऐसी केएफ भी हमेशा आपको गिवन होगा। क्लियर बेटा, समझ आ रहा है? देखो इसको फटाफट से, ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे बेटा। बेटा आई होप यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स, ठीक है। अपने प्लीज अपने नोट्स खुद बनाना, किसी और के भरोसे या किसी और के नोट्स मत यूज करना। चलिए आगे चले। हाँ, मैंने आपको बेटा जी ये पूरा बता दिया। अब फटाफट से हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से, और फिर मैं एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगी छोटा सा, उससे सवाल कभी आए तो नहीं है पर मैं करा दूंगी बिकॉज सिलेबस में, ठीक है। कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बट स्टिल सिलेबस में है तो हमें करना है, हमें कुछ नहीं छोड़ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं बेटा जी? फर्स्ट सॉल्व करते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर। केन शुगर माने गन्ना, ठीक है, गन्ना। अरे यार केन शुगर जूस पीते हैं ना, ठीक है, ये होता है केमिकली C12H22O11। और बेटा जी अगर आप इसका मास कैलकुलेट करेंगे तो मैं इसका मास बता दूं, इसका मास जो आएगा वो 342 ग्राम ही आता है, ठीक है, 342 ग्राम आएगा। ओके, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ केन शुगर, तो ये क्या गिवन है? जल्दी बोलो, है ना? अरे बोलो यार, ये केन शुगर का वेट गिवन है, यानी कि ये क्या गिवन है मुझे? W2 गिवन है। तो यही तो होगा, पानी जो होगा दैट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ओके, जो गन्ना एक्ट कर रहा है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एज अ सॉल्यूट काम कर रहा है। तो W2 बराबर कितना हो गया? हो गया 34.2 ग्राम। डिसॉल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा जी सेंटीमीटर क्यूब बोल दीजिए या 1 ml बोल दीजिए, बराबर होता है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में समझाया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। ओके, 1 मीटर क्यूब, चलिए उसे छोड़ देते हैं अभी, आते हैं वापस से। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, यानी कि उसने क्या गिवन है मुझे? 500 ml वॉल्यूम गिवन है बेटा जी 500 ml, ठीक है, या आप लिख दीजिए 500 सीसी सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा मुझे एक चीज बताना, डेंसिटी वाटर की क्या होती है? 1 ग्राम पर ml होती है कि नहीं होती? और डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो अब यहाँ बताइए मुझे जरा कि अगर 1 ग्राम पर ml है तो इसको मैं हाफ ऑफ लीटर, देखना बेटा जी, 500 ml मतलब कि आधा लीटर ही होगा। अरे बोलो यार, है ना? 500 ml मतलब आधा लीटर, और क्योंकि डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर ml है तो इसको मैं 500 या फिर मैं 500 ग्राम, और आई कैन से 500 आधा केजी, ठीक है, हाफ लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? जल्दी बोलो, लिख सकती हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हुआ बेटा जी ये, हाँ, फ्रोज एट इतने पर, तो ये मुझे क्या गिवन है? डेल्टा टी नहीं, ये सोल्यूशन का गिवन है मुझे, ठीक है। सोल्यूशन का कितना है? 0. माइनस का 0.374 डिग्री सेल्सियस, ओके। और वो हमसे पूछ रहा है कि डेल्टा टीएफ पूछ रहा है, नहीं केएफ पूछ रहा है, केएफ बताइए, ठीक है। चलिए ये सब मुझे मिल गया। अब बेटा जी इस डेटा से मैं क्या निकाल सकती हूँ? इस डेटा से मैं क्या निकाल लूं कि मोलिलिटी अगर मैं निकाल लूं, देखिएगा बेटा जी, इससे क्या निकलेगा? सबसे पहले यहाँ देखो, टीएफ सोल्यूशन का गिवन है तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा? डेल्टा टीएफ बराबर होगा 0, ये, और आई कैन राइट टीएफ माइनस टीएफ नॉट माइनस टीएफ का सोल्यूशन, टीएफ सोल्यूशन का, ठीक है। तो ये हो गया 0 माइनस का माइनस 3.74 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ जाएगा बेटा जी? प्लस का 0.374 डिग्री सेल्सियस। देखो मैंने कहा था चेंज हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, ये मेरा निकल गया। अब सवाल में वो हमसे पूछना चाह रहे हैं बेटा जी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ पूछना चाह रहे हैं। अब मुझे ये पता है कि मेरा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेल्टा टीएफ बराबर केएफ मल्टीप्लाई एम।
अब मुझे ये चीज निकालनी है, ये मुझे पता चल गया। अगर मैं मोलिलिटी और निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा कि नहीं? बोलिए, हो जाएगा, बढ़िया, ठीक है। तो मुझे ये पता है, मुझे अब मोलिलिटी इस डेटा से निकालनी है। अब बताइए आप, क्या मोलिलिटी आप इस डेटा से निकाल सकते हैं क्या? अरे बोलो यार। ये देखना, ये मुझे गिवन मास है, ये मेरे पास में गिवन मास गिवन है, ठीक है। ये मेरे पास इसका मोलर मास है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। और ये मुझे क्या दे दिया बेटा जी? ये अगर मैं इसको वॉल्यूम जो है, अब आप ना या फिर यहां से देख लो बेटा जी, मैंने आपको थोड़ा डायरेक्ट बता दिया, थोड़ा सा डायरेक्ट बता दिया। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये बराबर होता है 1, ठीक है। आपको सोल्यूशन का निकालना है 1 ग्राम पर ml, ओके। अब आप मुझे लो, पूरा करके दिखाती हूँ आपको। आई होप कि लिखते जा रहे हो आप साथ में। स्पेस थोड़ा कम है क्योंकि मैंने आज का क्वेश्चंस लिखवा लिए हैं। मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। अब ये पता है बेटा जी, ये आपको वाटर का 1 ग्राम पर ml होता है। अब मुझे मास निकालना है कि सॉल्वेंट का जो मास है वो कितना होगा, क्योंकि मुझे मोलिलिटी निकालना है। तो मास बराबर क्या हो गया? वॉल्यूम कितना गिवन था मुझे? 500 ml, ठीक है। तो ये हो गया 500 ml मल्टीप्लाई 1 ग्राम पर ml। अब मुझे बताओ, ml से तो ml कट गया, मेरा कितना आ गया? 500 ग्राम आया कि नहीं आया? बोलेंगे जल्दी। तो मुझे, मेरे पास क्या आ गया बेटा जी? सॉल्वेंट का जो मास आया वो 500 ग्राम आ गया। सॉल्वेंट का मास 500 ग्राम मेरे पास आ गया, ठीक है। चलिए, अगर मेरे पास सॉल्वेंट का मास 500 ग्राम है, 500 ग्राम है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ बेटा जी आधा केजी, हाफ केजी लिख सकती हो ना, ठीक है। चलिए आप देखो, मोलिलिटी बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। और नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितने होंगे बेटा जी? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अब मुझे बताना बेटा, ये कितना हो गया? केजी में कितना हो गया? 1/2। आप कर दीजिए, कितना जाएगी? 34.2 डिवाइडेड बाय 342। अगर बेटा जी किसी को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा हाफ केजी में लिखना, तो वो बिल्कुल वैसे कर सकते हैं कैलकुलेट। मैं तो आपको वैसे बताऊंगी जिससे भी आपकी कैलकुलेशन आसान होती होगी, ठीक है। ये हो गया बेटा जी, आप, ये हो गया मेरा इतना। और आपको बताए, ये सॉरी काटने की क्या जरूरत है, ऐसे ही कर दीजिए। 2/10 है ना, तो कितना हो गया? 0.2। और ये आ गया मेरा मोलर आ गया, क्लियर। अब देखो बेटा जी, अब मैं क्या करूंगी? फॉर्मूला में इसको पुट कर दूंगी। आई होप आपने साथ साथ बेटा जी कर रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन को जब मैं कराती हूँ तो उससे पहले आप एक बार पॉज लेके खुद करने की कोशिश किया करिए बेटा। चलिए आगे करते हैं। ये कितना आया था? नो डाउट कितना आएगा? KF मुझे निकालना है, और ये कितना हो गया बेटा जी? 0.2। तो KF बराबर कितना हो जाएगा? 0.374 डिवाइडेड बाय 0.2। ओके बेटा जी, आप क्या कर सकते हो? आप या तो बिल्कुल आपको अच्छे से मैथ्स आती है, आप खुद करिए, या फिर मैं आपको ये थोड़ा सा ऐसा छोटा तरीका बता देती हूँ। देखो, आप कुछ नहीं करना, 374 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 से इसको डिवाइड करना है, यानी इसका आधा वुड बी द आंसर, राइट। तो आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, ठीक है। और ये आएगा यहाँ। और आपको पता है क्या था? डिग्री में था मोलर, मोलर। बताइए, क्लियर? हाँ बोलो, समझ में आ गई बात, है ना? ये हमने निकाल दिया। देखो बेटा जी, आप ना जब कैलकुलेशन सीखोगे, और कैलकुलेशन इसी तरह से सीखते हैं कि कहां पर छोटी छोटी चीजों को आप आसान करके बना सकते हो, आसान करके लिख सकते हो, ठीक है। तो वो एकदम से नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि जब आप कंपटीशन दोगे तो उसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा मायने रखता है ये चीजें, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट आपको पता है कितना ज्यादा टाइम बचाता है, और जिनको नहीं आता तो उनका टाइम भी कंज्यूम होता है। हटा दें इसको, अगला सवाल करें। चलो ऊपर से भी हटा देते हैं। एक क्वेश्चन बेटा जी आपको होमवर्क दूंगी मैं इसमें से। हाँ, कौन सा दे होमवर्क? चलो थर्ड वाला देते हैं, थर्ड वाला इजी है बहुत, वो आपके लिए होमवर्क होगा। सेकंड वाला मैं कराती हूँ। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है,
और 500 ग्राम लिख लेते हैं सबसे पहले। 2 से मुझे क्या क्या गिवन है, 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है यानी कि W2 मुझे गिवन है 1 ग्राम है। M2 देखते हैं अभी 50 ग्राम बेंजीन है यानी कि W1 कितना है बेटा जी 50 ग्राम। ठीक है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF दे दिया मुझे कितना है 0.40 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन KF दे दिया है 5.12 केल्विन किलो मोल इनवर्स। ठीक है, मोलर मास हमसे पूछा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा जी, डेल्टा TF बराबर क्या होगा KF मल्टीप्लाई बाय, प्रेफर करना बेटा जी जो बच्चे कंपटीशन का प्रिपेयर कर रहे हैं वो मोलैरिटी को फटाफट से अलग से निकालें। ठीक है, मतलब कि केजी में उसको रखें, अदरवाइज तुम्हें ना इतना पेपर में इतना स्पेस मिलता नहीं है कि तुम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करो। ठीक है, तो थोड़ा सा ना थोड़ा दिमाग में भी करने की आदत डालना। चलिए क्योंकि जो भी नोट पैड मिलेगा आपको उसमें सब कुछ करना है। अच्छा, अब आते हैं मोलैरिटी पे। तो क्या हो गया ये W2 by M2, लेकिन सीबीएसई में बिल्कुल आप इस तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से मैं लिखवा रही हूँ बेटा जी आपको। बिल्कुल सीबीएसई वाला जो बच्चा है वो बिल्कुल ऐसे आंसर लिखेगा। ओके, चलिए डेल्टा TF कितना हो गया 0.40, KF कितना हो गया इतना। एक काम करते हैं M2 को उस तरफ ले जाते हैं तो कैलकुलेशन, ठीक है, और थोड़ी 1000 डिवाइडेड बाय W1 ग्राम्स में मल्टीप्लाई डेल्टा TF। डन। चलो अब कुछ नहीं करना, अब तो वैल्यूज रखनी है बस। 5.12 ओके मल्टीप्लाई बाय W2 कहाँ है W2 1 ग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय कहाँ गया W1 हो गया 50 ग्राम मल्टीप्लाई कितना आएगा डेल्टा TF 0.4। अच्छा बेटा यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि आपका जो मास आएगा उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि जो मास आएगा वो आप ग्राम में निकालोगे या किलोग्राम में यूनिट आएगी। कैसे निकालोगे बता देते देखना बेटा जी। जब आप इसको रख रहे हो तो यहाँ पर देखना केजी में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि जब आप यूनिट लिखेंगे, मैं इस तरफ यूनिट लिख के दिखाती हूँ, यहीं लिख देते हैं, ये होगा केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, यहां आ जाएगा बेटा जी आपका 1 ग्राम, ये भी ग्राम में होगा और ये जो होगा बेटा जी केल्विन में होगा। तो समझिएगा आपका ग्राम से तो ग्राम कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया और ये हो गया केजी पर मोल। तो आपको तो पता चल गया, मैंने बता दिया। ठीक है, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करना बेटा जी कि आपका अगर आपका ऑप्शंस के अंदर ग्राम्स में अवेलेबल है तो आप ग्राम का आंसर करना, अदरवाइज यहां से जो निकल कर आएगा वो किलोग्राम में होगा, आपको उसको ग्राम में चेंज करना होगा। ओके, जैसे कि 1000 से मल्टीप्लाई करके आपका वो किलो उसमें ग्राम्स में चेंज हो जाएगा। डन ना। चलो अब बेटा जी इसको कैलकुलेट कर लेना और लेट मी टेल यू द आंसर। इसका जो आंसर आएगा अराउंड वो 256 ग्राम मोल इनवर्स, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करना एक बार और बताना मुझे कि आपका आंसर क्या आया है, ये आया है या नहीं आया। कहां गया रजिस्टर, देखा मिल गया। चलिए अब अगला सवाल डिस्कस करें। हटा दें इसको भी हटा देते हैं। देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो बेटा जी देखो मैं इसका हिंट दे रही हूँ सिर्फ आपको, अगला सवाल कराते हैं फिर मैं। 45 ग्राम है इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि मिक्स किया गया है इसके साथ 600 ग्राम वाटर के साथ में। तो ये क्या है, ये है मेरा सोल्यूट, ये क्या है मेरा सॉल्वेंट। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। उसने पूछा डेल्टा TF और उसने पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वो पूछ रहा है TF
सोल्यूशन का s, यानी कि बेटा जी ये वाला जो होगा ना ये माइनस में आएगा। ये उन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना बेटा, उन लोगों को ना ऑप्शंस देखकर आधे ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, कि माइनस में है, 0 से कम आ रहा है, ठीक है, तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो। हिट एंड ट्रायल से आपके एक दो ऑप्शंस तो आराम से बाहर हो जाएंगे। चलिए, बट हिट एंड ट्रायल तब लगाना जब तुम सीख जाओ, ओके, सारी चीजें सीख लो, उसके बाद हिट एंड ट्रायल करना। आगे चलते हैं। 45 ग्राम ये हो गया, मिक्स किया, तो बेटा जी कुछ नहीं है इसमें, तो डेल्टा टीएफ निकाल लिया, फॉर्मूला निकाल लेंगे आप, ठीक है, ये गिवन है, ये भी गिवन है। आपको इथाइलिक ग्लाइकोल में बता देती हूँ आप, ताकि इसका मास निकाल लो, है ना। ये जो है ये आपको W1 गिवन है 45 W2, ठीक है, M2 बराबर जो होगा ये आप निकालना बेटा जी, इथाइलिक ग्लाइकोल ये होता है, ओके, और इसका मास जो आएगा वो 62 ग्राम आएगा, ओके। इसने कहा 600 ग्राम, यानी कि उसने मुझे W1 दे दिया है, क्या है बेटा जी वो 600 ग्राम, और वो डेल्टा टीएफ पूछ रहा है, केएफ भी मुझे गिवन है, तो बहुत आसान हो गया, डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा, केएफ मल्टीप्लाई एम, केएफ गिवन है आपको 1.86, और मोलिलिटी क्या होगी बेटा जी 45 डिवाइडेड बाय, भाई आप इसको खोल के लिख लीजिए, क्या जाएगा W2 बाय M2 मल्टीप्लाई W1 1000 हो गया, ठीक है। बस आप इसकी वैल्यूज, ये जो है वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। इसकी वैल्यू जो आएगी बेटा जी, इसकी वैल्यू आएगी, मैंने एक मिनट रुको, 1.86 करी है क्या, अब तो हो ही गया, बचा ही कैसे, चलो देखते हैं। तो बेटा जी इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो डेल्टा टीएफ होगा इसकी वैल्यू आएगी 1.86 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 1000, M2 आया 62 मल्टीप्लाई 600, ओके। अब इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में ये यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, डेल्टा टीएफ कैलकुलेटर से निकाले, कैलकुलेटर ये 1.86 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 62 डिवाइडेड बाय 6, बेटा मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, आप लोग मत करना, ठीक है, ओके, तुम लोगों को नहीं करना है कैलकुलेटर यूज। बेटा जी इसकी वैल्यू आ रही है 2.25, और ये आएगी बेटा केल्विन में, ओके, क्योंकि यहाँ पर केल्विन में गिवन है तो केल्विन में आएगा। अब जब आप निकालेंगे सॉल्यूशन का, तो डेल्टा टीएफ पता है आपको, टीएफ क्या नॉट माइनस टीएफ सॉल्यूशन, ठीक है। आपको सॉल्यूशन का निकालना है बेटा जी, इसका निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ कितना है 2.25 बराबर, ये कितना होगा बेटा जी, वाटर का कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 273.15 एग्जैक्ट होता है, ओके, 273.15 क्या होगा बेटा जी एग्जैक्ट होगा, हाँ 273.15 माइनस टीएफ, ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा जी, टीएफ सॉल्यूशन का कितना हो गया 273.15 माइनस का 2.25, माइनस कर देंगे आप इसको 2.25, ओके, 0 जाएगा, 11 गया, 11 में से 2 गए, 11 में से 2 गए 9, गलत रिंग है 8 8 9 10 नहीं 9, ठीक है, 1 1 तो नहीं 0 आएगा, 270.90 ठीक है बेटा, समझ आया क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी मैंने ही करा दिया बेटा जी। एक क्वेश्चन है इसमें इथीलीन ग्लाइकोल का एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं अगले सीरीज में कवर करूंगी बेटा, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतना। देखिएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट मुझे सॉल्यूशन का इतना गिवन है। ये ना रियल क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स है, तो यहां पर देखिएगा, ये मुझे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, यानी कि TBS सॉल्यूशन का मुझे गिवन है कितना है, 100.125 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे पता है कि TB जो होता है पानी का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो मैं अगर डेल्टा TB निकालूंगी तो दैट वुड बी 0.125128। आप माइनस कर दीजिए इसको एंड यू विल गेट डेल्टा TB। चलिए आगे चले। उसने कहा कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन का मुझे क्या निकालना है, मुझे डेल्टा TF निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, डेल्टा TF की TF निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बेटा जी मुझे डेल्टा TB पता चल गया, मुझे KB भी गिवन है और मुझे KF भी गिवन है। अब देखो डेल्टा TB बराबर होगा KB इंटू M, राइट। अब यहां से मुझे ये पता है 0.128 बराबर KB कितना है 0.125 ठीक है। और M बराबर ये मोलारिटी हो गया, तो M बराबर कितना हो गया 0.128 डिवाइडेड बाय 0.512। ओके बेटा, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल गेट योर मोलारिटी। और इस मोलारिटी को आप क्या करेंगे, आप डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा KF इंटू M, यानी कि आपने देखो एक सोल्यूशन है तो उसकी मोलारिटी तो चेंज होगी, राइट, मोलारिटी वुड बी द सेम। ओके, तो मोलारिटी क्या करेंगे आप ऊपर वाले सोल्यूशन से यानी कि TB वाले से आप मोलारिटी को निकालेंगे और दूसरे वाले में मोलारिटी को रख देंगे, वेरी इजी। ठीक है, इजी पीजी। तो डेल्टा TF निकल जाएगा और KF बराबर कितना है 1.86। तो आप चाहे इसको कैलकुलेट मत करिए, आप इसको ऐसे ही रख लीजिए यहाँ पर 0.128 डिवाइडेड बाय 0.512। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा डेल्टा TF। उसके बाद आपको पता ही है क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कहां है रजिस्टर, यहाँ है रजिस्टर। ठीक है, देखो बेटा उसके बाद हम इसको जीरो में से जो भी होगा ये मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, क्योंकि जो सोल्यूशन का आएगा बेटा जी वो तो माइनस में आएगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद में डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF ऑफ सोल्यूशन। तो अब देखो मैं इसको कैलकुलेट कर देती हूँ, 1.86 मल्टीप्लाई 0। बेटा जी मैं ना अभी आपको इसमें इजी करना बताती कैलकुलेशन को, बट वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा तो मैं इसको बताऊंगी। तो 0.465 ओके कितना आएगा, आप देखिएगा 0 माइनस 0.465 तो कितना आएगा आंसर, माइनस का 0.465। और किसमें था बेटा जी, ये पूरा किसमें गिवन है, डिग्री में गिवन है, तो ये डिग्री में ही आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, जो यूनिट नहीं कटेगा बेटा जी उसके अंदर आपका आंसर जो होगा वो अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आप एक बार ऑप्शंस के अंदर भी देख लें कि आपको केल्विन में आप आंसर टिक कर रहे हो या डिग्री सेल्सियस में कर रहे हो। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपने ये निकाल लिया, ठीक है ये निकाल लिया, वैसे चेंज है तो चेंज में तो फर्क पड़ेगा। एक डेल्टा TF पूछा था, TF पूछा था, कुछ हो गया क्या इसमें, एक बार सोल्यूशन का पूछा था ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन। हाँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ओ बेटा जी सॉरी, एक मिनट, ये हो गया 0 और फ्रीजिंग पॉइंट पूछा था सोल्यूशन का, तभी मैं कहूं कि ये ऐसा कैसा आया TFS। ठीक है, तो TF आएगा वही, लेकिन मैंने गलत वैल्यूज पुट कर दी, आना तो फिर भी वही माइनस का 0.465। ठीक है, अदरवाइज वो जो मैं बोल रही थी वो केल्विन की डिग्री सेल्सियस, वो जो मैं बोल रही थी वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है इसके साथ में, क्या चेंज की तो यूनिट होगी नहीं है ना, लेकिन इसकी होगी। तो मान लीजिए यही ऑप्शन है और नीचे आपको ऐसे इस तरीके से केल्विन में गिवन है और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने फटाफट से टिक कर दिया, तो आंसर गलत हो सकता है। ओके, तो इस चीज को ध्यान रख लेना कि जो यूनिट आपकी चलती आ रही है ऊपर से वही यूनिट में आपको आंसर भी देना है।
ओके, सीबीएसई वालों के नंबर भी कट सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने यूनिट पर इस पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने ये लिख दिया और टीचर का ध्यान चला गया, तो फिर तो गए आपके नंबर। ठीक है, तो चलिए बेटा, अब हम आपसे ऑफ कोर्स अगले लेक्चर में मिलेंगे। और बेटा जी, अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, और आपको कैसा कंटेंट चाहिए वो भी प्लीज हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे उसे जल्दी से जल्दी लाने की। वी आर वर्किंग ऑलरेडी ऑन दैट, आपको बेहतरीन कंटेंट देने के लिए। तो बेटा, अगर आपके दोस्त है तो प्लीज उनके साथ भी ये चैनल शेयर करिए, और अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बहुत 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 ज्यादा खुश रहिए। बाय।